सबसे पहला रिएक्शन जैस्मिन, ये क्या हो रहा है कि भाई 46 से 52 सीटें, 39 से 45, 39 से 49? गरिमा जी, 2015 और 2020 के एग्जिट पोल्स उठा के देख लीजिए। दिल्ली में कभी भी इतनी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताने वाला एक भी एग्जिट पोल नहीं था। 2015 या 2020 की बात कर लें तो ये हमेशा एक ट्रेंड रहा है दिल्ली के। जब एग्जिट पोल्स की बात करें तो मैं इन पे ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो हमारे पक्ष में है वही सही है, उनके खिलाफ ये है। दिल्ली में एग्जिट पोल्स नहीं चलते। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला जो चुनाव था, पहली बार हमने देश में इतना गंदा, इतना कॉम्प्रोमाइज चुनाव देखा। हाँ। हमने और बात इसके है। पीछे मैं एक कारण बताऊंगा आपको हाँ। कि क्यों मैं ये आज बात उठा रहा हूं। जिस प्रकार से हमने चुनाव आयोग के सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ते हुए देखी, खुलेआम शराब, खुलेआम पैसा बटा जा रहा है। एक एक कैंडिडेट नहीं, सारे भाजपा के कैंडिडेट, मतलब अरबों खरबों पैसा इन्होंने खर्च किया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल, जो दिल्ली पुलिस के संरक्षण में इन्होंने ये सारे काम किए। हाँ, हाँ। तो जब आप एग्जिट पोल में माइक लेके जाते हो और किसी एक से सेकंड पूछते हो जैस्मिन, बस कि थोड़ा किसको सा वोट मुझे दोगे? थोड़ी सी मुझे एक ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। जर्नो मिरर का एक और एग्जिट पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब ये जो लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिट पोल ऐसा दिखा रहे थे कि बीजेपी विल बी इन पार, अब ये जर्नो मिरर का जो एक और एग्जिट पोल है, ये 45 से 48 सीट दे रहा है आम आदमी पार्टी को। जैस्मिन, लेकिन अब मैं सिर्फ एग्जिट पोल पर ही अगर आपसे जैस्मिन सवाल पूछूं, अब ये तकरीबन एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है कि अगर 4 आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं तो 5 बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। ऐसे में जैस्मिन, चुनाव तो देखिए अब हो चुका है, जिस भी परिस्थिति में हुआ, अब ईवीएम में सब कुछ सुरक्षित है। तो इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करती है आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। हाँ, जो हमें जिता भी रहे हैं वो बहुत कुछ बड़े मार्जिन से नहीं जिता रहे हैं। और इसलिए क्योंकि मैं जमीन से, मैंने इस कैंपेन में मैंने भाग लिया, हिस्सा लिया है। जो मूड है पब्लिक का, दिल्ली का जो साइलेंट वोटर है, जो कहीं ना कहीं भाजपा के जो तंत्र, दिल्ली पुलिस झोंक दी, उन्होंने सारी ताकतें झोंक दी। आज आप माइक लेके जाके 100 लोगों से पूछो तो आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। कोई भी खुल के ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं भाजपा को हराना चाहता हूं या चाहती हूं। लेकिन रियलिटी ये है कि दिल्ली के वोटर ने सत्ता का जो नंगा नाच भाजपा ने खेला इस टाइम, गुंडागर्दी, सत्ता, पैसा एंड आई वुड से लिकर, इतनी भारी मात्रा में बटा है कि इससे गंदा चुनाव आज तक मेरे ख्याल से दिल्ली तो क्या शायद देश ने नहीं देखा होगा। नहीं, लेकिन जैस्मिन, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि 2013 में पहला चुनाव, फिर 15 में दूसरा और 20 में तीसरा चुनाव, ये चौथा चुनाव है आम आदमी पार्टी का। ये भी तो एक वोटर में फटीग वाला फैक्टर भी हो सकता है क्या? They want some change? देखिए, हाइपोथेटिकल तो आप कुछ भी एक कारण इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं गरिमा जी। रियलिटी ये रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों के जीवन में मूलभूत सुविधाएं दी हैं, बहुत बड़ा सुधार लाया है। और ये लोग भूले नहीं है। लोगों को पता है कि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, ना कभी शिक्षा ठीक करी, स्वास्थ्य ठीक किया, ना फ्री बिजली, ना फ्री पानी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, कुछ नहीं इन्होंने सुविधाएं दी जनता को। नहीं, लेकिन वो मिडिल क्लास का, वो जो मिडिल क्लास दिल्ली का सबसे बड़ा क्लास है, उसको एड्रेस करना क्या एक सबसे बड़े गेम चेंजर के तौर पर भी हो सकता है जैस्मिन? ये मैं एक एंटीसिपेटरी सवाल पूछ रही हूँ। इसकी तो सटीक एनालिसिस आप जब 8 तारीख को आएगी तब हम बताएंगे कि इतनी बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे क्या कारण रहे थे। मैं केवल आज की तारीख में ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में अक्सर कोई भी एग्जिट पोल ना सक्सीड हुआ है। और खास ये वाला एग्जिट पोल इतना कॉम्प्रोमाइज इसलिए है क्योंकि पूरे भय के माहौल में आप देखिए खुलेआम गुंडागर्दी, मतलब वोटर, आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ रहा नहीं है दिल्ली के अंदर, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही थी। तो आप किसी भी एग्जिट पोल में वोटर से ही तो पूछते हो कि आपका वोट किसको जाएगा। लेकिन एक सेकंड, आपका कोई एनालिसिस तो होगा भाई। ये मिडिल क्लास के जिस सेक्टर को आपने सबसे प्रोमिनेंटली एड्रेस करने की कोशिश की, अब बजट में उसी पर नेहले पर दहला जो आया, क्या वो इंपैक्ट करता दिखेगा इस चुनाव को? ये मैं आपका पर्सनल एनालिसिस पूछ रही हूं जैस्मिन। नहीं, मैं पर्सनल एनालिसिस कहता हूं कि मिडिल क्लास का जो बजट का एक छोटा सा लॉलीपॉप का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले केवल मात्र 2% पॉपुलेशन, आबादी देश की टैक्स पे करती। दिल्ली में शायद वो 5% हो जाती होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो रिमेनिंग 95% जनता है
उनको आम आदमी पार्टी की तमाम सुविधाएं मिलती हैं। फ्री बिजली 90% फ्री या सब्सिडाइज बिजली 90% लोगों को मिलती है। हाँ। फ्री पानी हो गया, महिलाओं को बस यात्रा होगा, ये हमने नहीं, यही सब मिडिल महिलाओं क्लास वाला के लिए किया है। फैक्टर पिछली और बार 25,000 जैस्मिन, पिछले बार के चुनाव में 6% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था आम आदमी पार्टी को। अब महिलाएं, वो जो बजट में ऐलान हो गया कि भाई 1100 रुपए मिलेंगे, और बाद तक भी एट द वर्ज ऑफ इलेक्शन भी वो पैसा नहीं पहुंचा। क्या ये एक कमजोर कड़ी साबित होगी क्या जैस्मिन? बिल्कुल नहीं। दिल्ली की महिलाएं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पर यकीन करती हैं, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे किए हैं। और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जब हमारी सरकार बन जाती है, सबसे पहला फैसला मैं लूंगा कि 2100 की समान राशि देना शुरू करूंगा। अच्छा, और ठीक महिलाओं है, का जो 6% आप डिफरेंस देख रही है, हाँ, हाँ। आप मान के लिख दीजिए 8 से 10% महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी के फेवर में जाने वाला है इस चुनाव में। पिछली लेकिन बार बोलेगा कोई नहीं। 6% का आंकड़ा मेरे पास है। जब आप जाएंगे उनके पास माइक लेके, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरे भय के माहौल में ये पूरा इलेक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से देश की तमाम जो भी हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे उनकी धज्जियां उड़ गई है, और देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह से वन साइडेड इन्होंने चुनाव कराने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। नहीं, लेकिन क्लेम तो किया अरविंद केजरीवाल ने कि 55+ और अब महिलाएं जोर लगा दें तो 60। इसी भय के माहौल में क्लेम जो है वो 60 से ऊपर का है ना जैस्मिन? हाँ, हो सकता है। कभी आप डाउट मत कीजिए कि 60 के ऊपर भी चला जाएगा। मेरी You तो stand by that. एक्सपेक्टेशन है कि You 60 still के stand ऊपर by जा that सकता है। particular claim? 100% 55+ ही आना है। 55 के ऊपर कितना मार्जिन आता है वो हम देखेंगे 8 तारीख। 55+ आना है। अब रोहन, ये जितने, मैं तो लगातार नए नए नाम सुन रही हूं भाई। ये मैट्रिक्स को सुना था, लेकिन बहुत सारे नए नाम भी एग्जिट पोल की इस कतार में अब शामिल